गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने कल क्या पढ़ा था? पॉलीगॉन लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन। ओके, तो पॉलीगॉन लॉ को सिर्फ हमने ये थोड़ा डिफाइन किया था, उसको देखा था, और पॉलीगॉन लॉ को हमने सिर्फ डेफिनेशन के बेसिस पे लिखा था। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ स्टेट्स दैट इफ द वेरियस वेक्टर्स फॉर्म an open polygon in the same manner, then the resultant will be represented by the last closing sign in the opposite manner. In another way, polygon law states that if various vectors form a closed polygon in the same manner, then their resultant will be represented by then their resultant will be always zero. कोई भी मल्टीपल वेक्टर मिलकर अगर सेम मैनर में क्लोज पॉलीगॉन फॉर्म करता है तो उसका रिजल्टेंट हमेशा जीरो होता है। ये भी पॉलीगॉन लॉ है। तो आज हम देखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा प्रूफ ऑफ पॉलीगॉन लॉ। हम सिर्फ देखेंगे कि जीरो क्यों होता है, थोड़ा केस लेंगे अलग अलग। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक ट्यूटोरियल रख रहे हैं इसको, ठीक है। इसमें ये समझना है कि व्हाई इट विल बी जीरो, राइट, व्हाई पॉलीगॉन लॉ सैटिस्फाइज द ट्रायंगल लॉ, हाउ इट विल सैटिस्फाई, हाउ इट इज पॉसिबल। इस चीज को हम यहाँ पे अभी देखेंगे। ओके, इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग अगर आप ध्यान दे रहे हो, अगर लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स को आपने देखा है, समझने की कोशिश किया है, और समझने के बाद अगर कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, मन में कोई क्वेश्चंस है, दैट विल बी डेफिनेटली रेक्टिफाइड इन दिस क्लास। ओके, चलिए तो हम देखते हैं, एक सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मल्टीपल फोर्स है इक्वल, एक पॉलीगॉन बनाते हैं। यहाँ पे पॉलीगॉन क्या होता है? हेक्सागोन भी होता है। रेगुलर पॉलीगॉन ए वेक्टर है, दूसरा क्या है? बी वेक्टर है, तीसरा क्या है? सी वेक्टर है, चौथा क्या है? डी वेक्टर है, नेक्स्ट ई वेक्टर है, और नेक्स्ट क्या है? ये एफ वेक्टर है। अब देखो, अगर ये ओपन होता तो ये अपोजिट में इसका रिजल्ट हो जाता है, इसका एफ का माइनस एफ जो विल बी द रिजल्टेंट। अब ये सभी का वेक्टर सम क्या है? जीरो है। रेगुलर पॉलीगॉन क्या है? रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन में क्या होगा? सभी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर। वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड से रिमूव हटा देंगे, सिंपल कर देंगे, a will be equals to b equals to c equals to d equals to e equals to f। हम इसमें ये इसलिए वेक्टर मैग्नीट्यूड कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक द मोड ऑफ a वेक्टर b वेक्टर, मतलब एक दो लाइन टाइप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ये लाइन भी हटा देंगे और वेक्टर को भी हटा देंगे। इट विल बी आल्सो रिप्रेजेंटेड इन दिस वे, मैग्नीट्यूड इज आल्सो रिप्रेजेंटेड। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये चीजें कैसे। अब देखो यहाँ पे अगर ये है तो इसका मतलब देखो, रेगुलर हेक्सागोन है ना, तो दिस एंगल विल बी 180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। तो जब भी हम देखेंगे तो ये 10 और 10 है, तो वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? if this is 120 then this is 60 degree। okay, if this one is 60 degree then this one is again 60 degree, क्योंकि 120 डिग्री होगा, ये कितना हो गया? 60 डिग्री। सी और डी के बीच का एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। देखो यहां से 60 60 60 120 into 60 प्लस 60 180। ए के बाद तीसरा वेक्टर है ना, 1 2 थर्ड जो वेक्टर है ना, वो 60 60 और 60 करके अपोजिट हो गया। दिस वेक्टर इज लाइक दिस एंड दिस वेक्टर इज लाइक दिस, एंड वेक्टर प्रॉपर्टी इज टू शिफ्ट अ वेक्टर पैरेलल और कोलिनियर टू इटसेल्फ। तो ये वेक्टर इसको कैंसिल आउट कर सकता है। तो हम देखेंगे हर दो वेक्टर एक दूसरे के साथ 60 डिग्री बनाता है और वो कैंसिल कर देता है, जिसके कारण रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। दिस इज मेकिंग 60 डिग्री, हियर अगेन दिस इज मेकिंग 60 डिग्री, हियर दिस इज अगेन मेकिंग 60 डिग्री, हियर दिस इज अगेन मेकिंग 60 डिग्री। इसके साथ देखो, अब हमने ये एक्सटेंड क्यों किया? व्हाई वी आर एक्सटेंडिंग? बिकॉज़ ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। 120 डिग्री नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा? बिकॉज़ एट दिस पॉइंट A vector has its head and B vector has its tail, but angle between the two vector is
the smallest angle between the two vectors when their tail is at a point. अगर हम इसको शिफ्ट कर देंगे आगे की तरफ, then tail and tail of A point and B point at the same point and angle will be 60 degree. Here again it extended and C and B has same tail and angle is 60 degree. In this way, in all this and vector making equal angle with each other या फिर with previous vector or with forward vector always making 60 degree. Okay. तो यहाँ पे देखो इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ये 60 बना रहा है, ये 60 बना रहा है, ये 60 बना रहा है, कितना बना है ये 180. ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. अब इसकी बात करेंगे 60 60 60. तो you can see that this is in this direction and this is in this direction, just opposite equal magnitude. कैसे 60 60 60 180 डिग्री मतलब अपोजिट, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पहले बता ही दिया है because it is a regular hexagon. It will cancel out. B vector cancel out E vector. Now come to the C vector. C के साथ 60 60 60 कितना हुआ 180 डिग्री. अब यहाँ से 180 डिग्री देखेंगे C vector is equal and opposite to the F vector. ये इधर है और ये इधर है. हम मैथमेटिकली भी देख रहे 60 60 120 प्लस 60 180 हो रहे 180 डिग्री मतलब कोलिनियर एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. तो ये सभी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा जिसके कारण वेक्टर संख्या क्या होगा 0 होगा. ओके. अब यहाँ पे एक बार हम यहाँ पे इसको फिर से देखते हैं. इस वेक्टर को यहाँ पे एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं. इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे. दिस वेक्टर A. Okay. If two vectors are in opposite direction, then angle is 180. The magnitude will be A minus B. If both having same magnitude, then resultant will be 0. अगर दो वेक्टर का इक्वल मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन है तो नेट वेक्टर क्या होगा 0 है. इसका और इसका इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन, इसका और इसका इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन. दिस वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन. इस फॉर्म में भी हम कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी कर सकते हैं. देखते हैं A वेक्टर ये है और B वेक्टर देखते हैं. ठीक है. A के साथ B कितना बना रहा है, सबको टेल एक साथ लेंगे. ठीक है. A के साथ कितना एंगल बना रहा है B, ये बना रहा है 60 डिग्री. ये B वेक्टर है. और C वेक्टर कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है. और D वेक्टर कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है. अब देखो D किसके साथ 60 बना रहा है, C के साथ 60 बना रहा है. हम C के साथ 60 बनवाएंगे. D is making angle 60 degree with C. So we can say that we can see that A vector, B vector making 60 degree, C vector making 60 degree with the B vector, and B vector making 60 degree with the C vector, and this B vector is finally making 180 degree with A vector. Both having same magnitude and opposite direction, they will cancel out each other. Now come to the E vector. E vector making 60 degree with the B vector. This is E vector. कितना बना है B से 60. F vector it will making 60 degree with the किसके साथ बना है E vector के साथ. And this is again 60. क्योंकि ये 60 60 60 हो गया तो ये ऑलरेडी 60 हो जाएगा ना. क्यों ये 120 है. This is 180. This is 120 and this should be 60. Got it. अब देखो ये सभी का मैग्नीट्यूड, this will cancel out this will cancel out this, and this will cancel out this will cancel out this. ओके. यहाँ पे फोकस करना है. अगर ये इसको कैंसिल आउट कर दिया तो नाउ वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर E प्लस वेक्टर F will be always 0. Proof. Okay. बहुत सारे वेक्टर अगर हैं, if there is various vectors forming a closed loop in the same manner, अगर closed loop form हो रहा है चाहे जैसा भी, हमने एक सिमेट्री वाला रेगुलर हेक्सागोन लेके प्रूफ किया इसको. लेकिन कोई भी लूप कैसा भी हो, अगर it will be forming a closed loop in the same manner, then the resultant have to be 0 in all the situations, in all the cases, irrespective to the number of vector, irrespective to
the configuration of vector either hexagon, heptagon, either no any special diagram. Still in closed loop vector sum will be always 0. For example, एक और एग्जांपल लेता हूँ, this ये हमारा होगा सिंपल, अगर एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है, चौथा वेक्टर ये है, पांचवा वेक्टर ये है, छठा वेक्टर ये है और सातवां वेक्टर ये है, आठवां वेक्टर ये है। ये क्या है? A B C D E F G। अब यहाँ पे ये क्या है? G H H। देखो यहाँ से ये स्टार्ट कर रहे हैं ए वेक्टर से, A B C D E F, सभी क्या कर रहे हैं? क्लोज फॉर्म कर रहे हैं। इसका प्रूफ इस तरह से करना आसान नहीं है, राइट ना? हमने यहाँ पे करते हैं क्लोज पॉलीगॉन में हमेशा 0 होता है, इसका भी 0 होगा, हमें क्लोज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इट विल बी ऑलवेज 0। इट मींस once in a multiple vectors form a closed polygon in the same manner, then the result has to be 0 in all the situation. Okay, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? in this case यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? A vector, all the vectors form a closed polygon in the same manner hence resultant will be resultant of all the vector will be 0. will be 0. ठीक है, ये वेक्टर होगा। ये मैंने ऊपर बताया, ये एक मैंने जनरल इक्वेशन लिया, जनरल डायग्राम लिया, इसको यू कैन राइट लाइक a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर प्लस e वेक्टर प्लस f वेक्टर प्लस g वेक्टर प्लस h वेक्टर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सभी सीक्वेंस में ध्यान देना। ठीक है, शायद ये ना देना। तो यहाँ पे हमने देखा किसी भी तरह की क्लोज पॉलीगॉन, हमने यहाँ पे इसको प्रूफ किया, राइट? और दूसरा देखते हैं, अगर दो वेक्टर है क्लोज पॉलीगॉन, डन है? ओके, अब यहाँ पे हम एक और चीज देखेंगे। इफ टू वेक्टर्स इज 120 डिग्री 180 डिग्री, अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इसका एंगल कितना है? 180 डिग्री, बोथ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी अगर है तो रिजल्टेंट विल बी 0। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी 0। कितने एंगल पे है? 120 डिग्री पे, 180 डिग्री पे। टू वेक्टर क्या करेंगे? 360 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 180। इफ टू वेक्टर्स equally divide all 360 degree angle, then the vector sum will be 0, then their magnitude will be also okay। यहाँ पे तीन वेक्टर है, सपोज करो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है? A vector, B vector, C vector. If this is 120 and this is 120, this is 120. If all this thing is at 120 degree, then their magnitude will be again 0. क्यों होगा 0? इसको देखो। A और B both having same magnitude, सभी को बराबर लिख देते हैं। सपोज करो ये A का मैग्नीट्यूड A है, B का मैग्नीट्यूड भी A है और C का मैग्नीट्यूड भी A है। तो A और B कितना है? 180 डिग्री का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये फर्स्ट केस है, उसका काम कंप्लीट हो गया। दिस इज सेकंड का मीनिंग का A और B का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस फिर A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos 120। बातों पे ध्यान देना है, कितना होता है? -12 होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है?
हम a और b का वेक्टर सम फाइंड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंदर, that will be equals to a square, that will be equals to a. What you can see that if two vectors having same magnitude and at one 20 degree angle, ये 120 है, then their resultant will be again the same. If they both having same magnitude and at angle 120 degree, then two vector को दो vector को जोड़ने के बाद भी same vector मिलेगा. क्या मतलब हुआ? In this way, vector sum is different from algebraic sum. मैंने बताया था, जैसे दो वेक्टर 5 और 5 है, 5 और 5 two vectors है. If two vectors are 5 and 5 at 120 degree, then their add करने के बाद भी 5 ही होगा, then the resultant will be again 5. If two vector 5 and 5, they can be added. Its maximum value is 10, minimum value is 0, right? और 5 और 5 को जोड़ के 5 भी हो सकता है, जो कि algebraic law of addition में possible नहीं है. It will be possible only in vector sum and when two equal vector at 180 degree, sorry 120 degree, right? अब देखेंगे, अब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो इट विल फॉर्म इक्वल एंगल विद a वेक्टर एंड b वेक्टर. देखो इसके साथ भी इक्वल एंगल बना है, इसके साथ भी एंगल, ये कितना हो जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा 60, और इन दोनों का रिजल्ट का मैग्नीट्यूड कितना है a. अब c वेक्टर इज a and a, this resultant of a and b is again a and resultant is c, both having same magnitude and you can see that this is 60 and this is 120 and this is 60, that's it 180 degree, hence vector sum is always 0. Then a vector plus b vector plus c vector is 0. why क्यों 0 होगा, राइट ना, ये इसलिए 0 होगा कि वर्क. यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ हमें एक सीक्वेंस बना रहा है, ध्यान दो, 360 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा 120. If three equal vectors A, B, C is at angle 360, total angle कितना होगा 360 by 3, 120 degree, making with each other, सभी के साथ 120 degree अगर बनाता है, सभी का magnitude equal है, it will form a closed loop and its vector sum is always 0. Okay? तो ये अगर सभी तीनों वेक्टर सम क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं. कैसे, देखो ये वेक्टर यहाँ पे, इस वेक्टर को इधर ले लो और इस वेक्टर को इधर ले लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल मैंने ये वेक्टर यहाँ पे ले आया, ठीक है, और इस वेक्टर को पीछे कर दिया. दिस वेक्टर इज शिफ्टेड टू हियर, दिस वेक्टर इज ड्रॉ बैकवर्ड एंड दिस वेक्टर इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. अब यहीं पे ये वेक्टर हम ऊपर लिख सकते हैं और ऊपर के बाद यहाँ शिफ्ट कर देंगे. दिस वेक्टर इज शिफ्टेड ओवर हियर like this vector is like this, or both having same magnitude. So same magnitude, this is 60, this is 60, this is 60, right now. So अब देखो, this is forming a closed polygon in the same manner, the vector sum will be 0. We have proved here 0 also. Okay, चलो ये हो गया दो वेक्टर, इतना है, ये 181, ये 120 है. फर्स्ट इसका एग्जांपल लेते हैं. अगर एक स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, तो वो ऑल द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड. सर स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे एक चार वेक्टर मिलके स्क्वायर बना है. दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर. दिस इज वेक्टर, this is equal and opposite vector, this is equal and opposite vector. Obvious सी बात है, कैंसिल आउट. A will cancel C and B will cancel D. ओके, तो इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे इसको इधर शिफ्ट कर दो, कर दिया हमने शिफ्ट. कौन सा वेक्टर है ये A, और B एक से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री. टेल और रेड है, टेल पे भी उसको यहाँ पे शिफ्ट करा दिया. क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, वेक्टर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. B वेक्टर, C वेक्टर making angle 180 degree, though both are opposite, so we can sit over here and sit 10 to 10. We can meet 10 to 10 at the same point. This is the C vector and this is the D vector. D vector making 180 degree with the B vector. तो हम यहाँ पे यहाँ मूव करा के यहाँ मूव करा सकते हैं. 10 to 10, B का 10 to 10 मिला देंगे, ये ऐसे हो जाएगा. अब देखो, both are all making angle 90 degree with each other.
वहां पे भी 90 डिग्री में बना रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। इसमें समझने वाली क्या बात है, इसमें समझने वाली बात है ऑल द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड एंगल इज एट सबटेंडिंग इक्वल एंगल, दैट इज कितने वेक्टर, 4 वेक्टर 360/4, दैट इज कितना 90। if it will forming a 90 degree angle, then the vector sum will be always 0. It will cancel out this will cancel out this will cancel out this will cancel out this, and the vector sum of a b plus c plus d will be 0. देखो यहाँ पे पॉलीगॉन लॉ सेम डायरेक्शन में एक क्लोज पॉलीगॉन को फॉर्म कर रहा है, and the vector sum will be always 0. अब देखो अगर ये ओपन पॉलीगॉन फॉर्म करता तो ये इसको कैंसिल कर देता और इसका अपोजिट वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट, दिस विल बी रिजल्टेंट, एंड यू कैन सी दैट दिस वेक्टर इट विल शिफ्ट ओवर हियर, देन दिस वेक्टर इज द क्लोजिंग साइड इन अपोजिट मैनर। अगर ये ओपन होता तो ये इसको कैंसिल कर देता और ये जो वेक्टर है यहां पे आ जाता, एंड दिस वेक्टर ओवर एट दिस पोजीशन विल बी द क्लोजिंग साइड ऑफ दिस पॉलीगॉन इन अपोजिट मैनर। ओके, तो यहां पे इस चीज को ध्यान देना है। अब यहां पे अगर हो गया तो हम इस सीक्वेंस में हम क्या सीखा, हमने एक सीक्वेंस बन गया हमारे पास, वी हैव अ सीक्वेंस। ये मैंने थर्ड एग्जांपल लिया है, ये मैंने क्या थर्ड एग्जांपल लिया है, तो इससे हमें एक सीक्वेंस पता चल गया। सीक्वेंस क्या पता चल गया, ध्यान दो, वेरी इंटरेस्टिंग। सीक्वेंस ये पता चल गया अगर दो वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर ऑल विद सेम मैग्नीट्यूड कितने हैं 180 पे है, तो वेक्टर सम क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी 0। रिजल्टेंट क्या होता है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होगा 0। अगर तीन वेक्टर है 120 डिग्री करते हैं, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या है 360/2 equals to 180, यहाँ पे क्या है 360/2 equals to 120। What is 3? This is 3 equal vector A, B, C। इसी तरह 4 वेक्टर अगर है, 4 वेक्टर है 90 डिग्री पर, तो ठीक है 90 डिग्री सभी बना रहे, तो 90 कैसे आ रहा है 360/4 equals to 0, सॉरी 90, अगेन रिजल्टेंट विल बी 0। अगर इसके जनरलाइज करेंगे ना तो अगर 5 वेक्टर 5 वेक्टर 1 2 3 4 5 वेक्टर ही हो गया, ठीक है। if 5 वेक्टर इन 120 डिग्री, यहां पे एक बार एक लाइन ड्रॉ करके यहां देखते हैं 5 वेक्टर ये 1, if 5 वेक्टर इज एट कितना कितने डिग्री 360/5 कितना हो जाएगा 72 डिग्री। if 5 वेक्टर इज एट 72 डिग्री 1 2 3 4 5, अगर ये सभी इक्वल एंगल बनाएगा ए बी सी डी ई वेक्टर, if all is making 72 degree with each other, then A vector, B vector, C vector plus B vector plus E vector का सम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ध्यान देना बच्चों सभी। अब यहाँ पे क्या है 360, अब क्या है 6 वेक्टर को हमने देखा, 6 वेक्टर अगर 360/6 कितना 360/6 कितना 60 डिग्री। if 6 vector is at 60 degree, if 6 equal vector is at 60 degree with each other, then again resultant will be 0, right ना, resultant will be 0। हमने इसको डेराइव भी किया, प्रूव भी किया। मतलब क्या है, अगर n वेक्टर all having equal magnitude subtended equal angle with each other in the same plane, then the vector sum will be always 0, right?
तो इस तरह से हम इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है। इसका मतलब क्या है, अगर 100 vectors having same magnitude, in the same plane, making angle 360 by 100, मतलब 3.6 degree with each other, then resultant their resultant will be always zero. Zero. 100 वेक्टर भी अगर होगा, 100 वेक्टर भी होगा, कितने एंगल पे होना चाहिए? 360 by 100, 3.6 डिग्री विद ईच अदर। 6 वेक्टर को कितने एंगल पर? 360 by 6, 60 डिग्री। 2 वेक्टर को 180 डिग्री, 3 वेक्टर को 120 डिग्री, 5 वेक्टर को 72 डिग्री। इसको हमने जनरलाइज किया। अगर n वेक्टर है तो कितने एंगल पे रहना चाहिए? 360 by n। अगर इतने एंगल पे एक दूसरे के साथ वो बना रहे हैं सेम प्लेन में, राइट ना, सेम प्लेन में, then the vector sum will be always 0। अगर 90 मतलब सपोज करो 99 वेक्टर है, वो एक ही साथ सभी एंगल बना रहे हैं, एक इक्वल एंगल बना रहे हैं। कितना एंगल बना रहा है? 3.6 डिग्री। उसका रिजल्टेंट, अगर सभी का मैग्नीट्यूड सपोज करो 5 है, तो उसका रिजल्टेंट भी क्या होगा? 5 ही होगा। 99 वेक्टर का रिजल्टेंट भी 5 होगा। क्यों? क्योंकि 99 वेक्टर मेकिंग एंगल 3.6 डिग्री विद ईच अदर एंड इट विल फॉर्म एन ओपन पॉलीगॉन, जिसमें एक साइड की कमी हो जाएगा। अगर 100 वेक्टर होगा तो क्लोज पॉलीगॉन बना देगा। क्योंकि क्लोज पॉलीगॉन नहीं बन रहा है तो वेक्टर सम विल बी इक्वल्स टू द वन साइड हैविंग मैग्नीट्यूड 5। If it will form a closed polygon, then its vector sum will be always 0। इसको एक बार ध्यान से पढ़ना। अगर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर क्वेश्चंस आते हैं, विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, मजेदार होता है। कई बार रिलेशन पूछते हैं, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। कल का वेक्टर और आज का वेक्टर को अच्छे से देखो, ठीक है, और इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस में मजा आएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो 10 मिनट 5 मिनट में लगते हैं, 2 मिनट लग सकते हैं सॉल्व करने में, यूं सॉल्व कर सकते हो 2 सेकंड में, 5 सेकंड में। ओके, तो जो इसमें बताया गया यहाँ पे सभी वेक्टर के केस में क्या है? ऑल वेक्टर्स शुड हैव सेम मैग्नीट्यूड, राइट ना। अगर अलग अलग मैग्नीट्यूड है तो ऐसा फिर नहीं होगा, राइट ना। सपोज करो 2 वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड 20 है, दूसरा का मैग्नीट्यूड 30 है। अपोजिट तो है 180 डिग्री में, लेकिन इक्वल नहीं है ना, तो 30 माइनस 20 दैट विल बी 10, रिजल्ट 0 नहीं होगा। ओके, तो आज का क्लास हम कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं, क्लोज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, सीक्वेंस में वीडियो देखो और नोट बनाओ, और जो भी बुक है उससे प्रॉब्लम सॉल्व करो। कोई भी बुक खराब नहीं होता है, बशर्ते किसी भी अच्छे बुक को सीक्वेंस में फॉलो करना जरूरी है। ओके, और आप चाहोगे कि छोटा सा वीडियो बना के हो जाए, ऐसा नहीं होता है। देयर विल बी नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस। ओके, सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता, एंड देयर इज नो एनी क्या कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपको सफल होना है, अच्छा करना है, तो अच्छे से मेहनत करो, जरूर सफल हो जाओगे। ओके, थैंक यू।